श्री श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे रेलवे से संबंधित अनुदानों की मांग पर चर्चा करने का मौका दिया। आज रेलवे पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है और उसी में हमारा जो सबअर्बन नेटवर्क है मुंबई और मुंबई से सटा MMR रीजन में कल्याण लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और सबसे ज़्यादा यात्री जो है इस MMR रीजन के सब नेटवर्क पे यातायात करते हैं। यहाँ पर सबअर्बन नेटवर्क जो है वो 385 किलोमीटर का है और ट्रैक जो है वो 1000। कैमरा तो दिखाओ यार, बोलते 5 मिनट हो गए। कैमरा अरे कैमरा दिखाइए सर, 5 मिनट हो गए। कैमरे को मिल रहा नहीं है स्पीकर। धन्यवाद। एक्शन रोल, एक्शन रोल। तो कैमरा इज प्लेसिंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिबेट्स। यस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिसका दायरा जो है 385 किलोमीटर का है और रेलवे ट्रैक जो है 1114 किलोमीटर की है। रोज जो है 85 लाख लोग यहाँ से सफर करते हैं। प्रतिदिन 3030 ट्रेनों का यहाँ से संचालन होता है और 60% जो है वो सबअर्बन रेल ऑपरेशंस होता है, जिसमें 35% लोग जो है वो इस नेटवर्क से पूरे देश के ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए ये सबअर्बन नेटवर्क जो है वो जीवन वाहिनी हम कह सकते हैं। और मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, रेल मंत्री जी का, रेल राज्य मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मेरे चुनाव क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और जो कई सालों से 14 सालों से पेंडिंग था, 5th और 6th लाइन, उसका उद्घाटन हुआ और ये पूरे मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिसका कार्य जो है 2015 के बाद सही मायने में शुरू हुआ, लेकिन अभी 5th और 6th लाइन कार्यान्वित हुई है और उसके ऊपर जो रेलवे ने ट्रेन शुरू की है वो सिर्फ AC लोकल्स। और जो लोग, मैंने कहा आपको कितनी घनी आबादी वाला क्षेत्र मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहां से रोज लाखों लोग एक स्टेशन से सफर करते हैं और उसमें AC लोकल शुरू की। और वो AC लोकल का अगर हम देखेंगे डिटेल्स तो फरवरी 1 से मार्च 11 तक सिर्फ 65,000 यात्री जो है उसके ऊपर सफर कर पाए। मतलब डेली राइडरशिप जो है वो 2,500 से 3,000, ये जो है 50% से भी कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हाई फेयर और पुअर फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो पीक आवर्स में चलनी चाहिए वो पीक आवर्स में चलती नहीं है। और इसकी जो सर्विसेज है वो 34 सर्विसेज शुरू की है, उसमें से लोग सिर्फ वो गाड़ी को देखने का काम करते हैं, उसमें चढ़ने का काम नहीं करते। हाई फेयर है उसका, जो एक रूट का खर्चा लगता है वो सेकंड क्लास से 10 गुना ज्यादा है और फर्स्ट क्लास से 2 गुना ज्यादा है। तो फेयर कम करने की आवश्यकता है, नहीं तो AC लोकल जो है वो ऐसे ही खाली चलती रहेगी। तो जल्द से जल्द जो है वो फेयर कम करने का काम करे और AC लोकल के बजाय दानवे साहेब आपल्या या रेल नेटवर्कवरती नॉर्मल ट्रेन्सची खूप गरज आहे। नॉर्मल रेक्स जास्तीत जास्त अवेलेबल करून देणं खूप गरजेचं आहे। मुझे लगता है कि MUTP 3 के अंतर्गत 147 नई AC रेक खरीदने का इरादा जो है वो गवर्नमेंट का है, सरकार का है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने फिर से एक बार इस पे ऊपर सोच विचार करना चाहिए। जिस तरीके से AC लोकल इस रूट पर चल रही है, ये 147 जो है वो AC नए रेक खरीद के हम क्या करेंगे? तो लोगों की तकलीफ कम करने के लिए हमने 5th और 6th लाइन शुरू की, जो 14 साल के बाद शुरू हुई। लेकिन आज भी अभी 5th और 6th लाइन शुरू हो गई, लेकिन उसके ऊपर सब गाड़ियां जो है AC चल रही है। तो इसमें से समाधान निकालिए, AC लोकल जो है वो कम मात्रा में वहां पर सेंट्रल रेलवे पर चलाइए और नॉर्मल लोकल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप चलाइए।